welcome you all in the special session of motivational for the advocates, जिसमें कि हमारा विषय है सफलता में विकल्पों का महत्व। ये केयर बिफोर क्योर ने ये स्पेशल सेशन इसलिए रखा है कि अभी समाज में कुछ कोरोना के कारण, कोर्टों के बंद होने की वजह से और अन्य कई कारणों से रोजगार के अवसरों में काफी कमी आ रही है। ये जो विषय है कि हम विकल्प चुन सकते हैं और अभी विकल्पों की हमें बहुत अधिक आवश्यकता है, तो हम जानें कि क्या क्या विकल्प हमारे पास उपलब्ध है और विकल्पों का हमारे जीवन में, हमारे रोजगार के लिए क्या महत्व है। अगर इस विषय पर हम चिंतन करते हैं तो सबसे बड़ा हमारे पास एक एग्जाम्पल है जो कंप्यूटर। जो लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं वो जानते हैं कि कंप्यूटर पर काम करने के लिए एक ही काम को करने के अनेक रास्ते आपके लिए दिए हुए हैं। जब हमने इस कंप्यूटर पे काम किया और एक ही काम को करने के अनेक रास्ते देखे तो हमारे मस्तिष्क में सबसे बड़ा सवाल ये पैदा हुआ कि जिस व्यक्ति ने ये कंप्यूटर बनाया वो व्यक्ति कितना विकल्पशील होगा कि उसने कंप्यूटर के विकास के समय ही आपको अनेक प्रकार के विकल्प आपको दे दिए, जिससे कि आप कंप्यूटर में एक भी किसी भी कार्य को एक से अधिक प्रकार से कर सकते हैं। चाहे आप माउस से यूज कर लीजिए, आप कीबोर्ड को यूज कर लीजिए, आप एक ही चीज को, एक ही सूत्र को 3 प्रकार से लगा सकते हैं, 3 प्रकार से वहां तक जा सकते हैं। तो ये जो आपको विकल्पता दी है ये जीवन के लिए बहुत ही अति आवश्यक है और अभी ये इसकी आवश्यकता और बढ़ गई है क्योंकि रोजगार के अवसरों की कमी हो गई। खासकर विधि के क्षेत्र में भी ऐसी स्थिति पैदा हो रही है कि जब आपको बहुत सारे विकल्पों पर विचार करना पड़ेगा। इस विकल्पशीलता पर जब हमने चिंतन किया तो ज्ञात हुआ कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निरंतर विकल्पों की तलाश करता है। इसी तरह के अनेक विकल्प मनुष्य खोज चुका है। जैसे कि हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो हम पैदल जा सकते हैं, जानवरों की सहायता से जा सकते हैं, मोटर वाहन यानी कि मोटरसाइकिल, कार, बस, सब ये मोटर वाहन में आते हैं। इनमें से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं। एक ट्रेन या रेल यात्रा वो भी हम चुन सकते हैं और हमारे पास एक और सुविधा हवाई जहाज। तो ये हम इतने सारे विकल्प हमारे पास है जिससे कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए प्रयोग करते हैं। ये सब आप जानते हैं, लेकिन अभी जो हमारा विषय है विकल्प, तो आपके विकल्प की बात को जस्टिफाई करने के लिए आपको ये सारे एग्जाम्पल बताए जा रहे हैं जिससे कि आप समझ सकें कि विकल्प क्या चीज है। इसी प्रकार हमें अन्य मनुष्यों के साथ संवाद स्थापित करना पड़ता है, तो हम उनसे भी आमने सामने बात कर सकते हैं, पत्रों से बात कर सकते हैं, टेलीफोन से बात कर सकते हैं और आजकल सोशल मीडिया भी आपके संवाद स्थापित करने में बहुत अधिक सहयोगी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से मनुष्यों ने अनेक प्रकार के विकल्प आपको एक ही काम को करने के लिए दिए हैं। तो इस प्रकार जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक विकल्प उपलब्ध है। जब मनुष्य को विद्या ज्ञान करना होता है तब भी बहुत सारे विकल्प उसके पास उपलब्ध होते हैं। आपको क्या पढ़ना है आप चुन सकते हैं। इसी प्रकार अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद अपनी आजीविका के लिए हमें किसी न किसी क्षेत्र का, रोजगार का चयन करना होता है। हमारे पास जो रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं उन्हीं में से किसी एक रोजगार के अवसर को हम चुनते हैं। अब तक हमारे देश में
पूर्णकालिक रोजगार का अधिक प्रचलन था। इस देखिए अब तक क्या था कि भारत हमारे देश में, क्योंकि हमारा देश 1947 में विदेशी सरकार की गुलामी से आजाद हुआ था, तो हम सरकार ने वृहद स्तर पर देश के लोगों को रोजगार, जो कि पूर्णकालिक रोजगार के रूप में रोजगार उपलब्ध कराया, और हम सब ने अपने उसी अनुरूप अपने मानसिक स्थिति को तैयार कर लिया कि हमें कहीं न कहीं पूर्णकालिक स्थायी रोजगार मिल जाए, जिससे कि हम अपना जीवन यापन कर सकें। लेकिन अगर आप विकसित देशों में देखेंगे तो वहां ये स्थिति नहीं है। एक व्यक्ति जो पूर्णकालिक रोजगार को चुनकर उसमें कार्यरत हो जाता है तो उसे विकल्पों की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अब पूर्णकालिक रोजगार लगातार कम हो रहे हैं, और रोजगार के अवसरों में अभी जो व्यवधान आया है, ये जो कोरोना की वजह से, इसलिए हमें विकल्प तलाशने के लिए मजबूर हो रहे हैं। देश में हजारों लोगों ने कोरोना वायरस के कारण अस्त व्यस्त हुए धंधों को छोड़कर मनुष्य की नितांत आवश्यकता की अन्य वस्तुओं का व्यवसाय चालू कर दिया है। ये सब आप समाज में देख रहे हैं कि अब तक कई व्यवसाय ऐसे थे जिनको समाज कोई वेटेज नहीं देता था, आज वो व्यवसाय लोगों के लिए मुख्य व्यवसाय बनते जा रहे हैं। ये जैसे किराना सब्जी का व्यवसाय आज लोगों के लिए पसंद का व्यवसाय बन गया है। देखिए यहाँ पे एक कोट में आपको नोट कर लिखाऊंगा, व्हेन नथिंग गोज राइट गो लेफ्ट। अगर हमारे जीवन में कुछ सही नहीं हो रहा है तो हमें दूसरी तरफ अपना डायमेंशन चेंज कर लेना चाहिए। तो ये आपको जो आज बताया जा रहा है वो इसलिए बताया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो हमारे साथ जुड़ा है, जो हमारे इसको सुन रहा है, वो बिल्कुल भी डिप्रेस ना हो, ना अपने आप में कोई निराशा उसके जीवन में आनी चाहिए, क्योंकि ये जीवन में इतने विकल्प हैं कि उनमें से आप किसी भी विकल्प को चुनकर जीवन का महत्वपूर्ण रास्ते खोज सकते हैं और उसमें अपना जीवन बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं कुछ अपने वृत्तांत आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि कई आपने पढ़ा भी होगा, चींटी दीवार पे चढ़ती है, कितनी बार गिरती है, फिर भी वो अन्य रास्ते से वहां जाने का प्रयास करती है। तो इसी प्रकार से दुनिया में जितने भी वैज्ञानिक आज तक हुए हैं, उन्होंने जो आविष्कार किए, तो आप देखिए उन्होंने एक रास्ते से उसका आविष्कार करने का प्रयास किया, जरूरी नहीं है वो प्रथम प्रयास में ही सफल हो गए, उन्होंने फिर अन्य रास्ते से उसका प्रयास किया, और इस तरह से कई रास्तों से प्रयास करके वो अपने गोल को अचीव किया उन्होंने। तो इसी प्रकार से आपको किसी को भी अभी इस स्थिति में घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो जिस विधि व्यवसाय को या विधिक क्षेत्र को आपने चुना है, वहां पे आपके लिए बहुत सारे अवसर है। उन अवसरों को आपको समझना है, वो हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जिन विकल्पों को चुनकर आप अपनी इस समस्या से आगे बाहर निकल सकते हैं। तो अब आपको एक महत्वपूर्ण विषय जो बताना चाहते हैं, हमारी संस्था के केयर बिफोर क्योर, जो लोगों को विधिक जागरूकता एवं जानकारी के लिए रजिस्टर्ड संस्था है, तथा आप सभी इस संस्था से किसी न किसी रूप में जुड़े हैं और आपने लीगल प्रोफेशन को चुना है या आप LLB कर रहे हैं। अब आपने विधि के क्षेत्र को ही अपनी आजीविका के रूप में चुन लिया है, या फिर आपको अनेक विकल्पों को जानना है जो कि आपके काम करने के चिंतन को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि पूर्णकालिक रोजगार के अवसर विधि के क्षेत्र में भी काफी कम हो रहे हैं। जैसे कि आप जज या मजिस्ट्रेट बनते हैं तो वो अभी पूर्णकालिक रोजगार है। सरकार के अन्य कई जो पद हैं, जैसे आप APP PP बनते हैं, ये भी पूर्णकालिक रोजगार के हैं, लेकिन वहां भी कई बार कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी जॉब होती है। तो लेकिन अब इस तरह के पूर्णकालिक रोजगार के अवसर
काफी कम हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमें विकल्प ढूंढने होंगे तथा विभिन्न विकल्पों पे काम की संभावना पर कार्य करेंगे तो विधि के क्षेत्र में आपको रोजगार के प्रचुर प्रचुर अवसर प्रदान होंगे। तो इसलिए अभी आपको कोई इसमें निराशा की नहीं है। विधि के क्षेत्र में कई अवसर उपलब्ध है, लेकिन अभी सारे विधि के अवसर हमारे लोगों को ज्ञात नहीं है या हमने उसकी ट्राई नहीं की, जिससे हमको लग रहा है कि विधि के क्षेत्र में भी हमें कुछ काम नहीं मिल रहा है, जबकि विधि के क्षेत्र में काम की कोई कमी नहीं है। ये विधि का क्षेत्र समाज को सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में पूरा मैनेजमेंट करता है और अभी तक हम लोग केवल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो कि कोर्ट या पुलिस के माध्यम से जो भी होता है उन्हीं को ही हमने अपना कार्य क्षेत्र समझ रखा है, जबकि ऐसा नहीं है। अब तक विधि के क्षेत्र में केवल विवाद या प्रताड़ना के केस पुलिस या न्यायालय में आते थे, तभी रोजगार के साधन बनते थे, लेकिन विधि के क्षेत्र में अनेक विकल्प हैं जो आपको रोजगार या कार्य के अवसर प्रदान कर सकते हैं। जैसे कि आप लीगल एनालिस्ट बन सकते हैं, लीगल एडवाइजर का ऑप्शन आपके पास है, डॉक्यूमेंट एवं ड्राफ्ट लॉयर का ऑप्शन आपके पास है, क्रिमिनल लॉयर का ऑप्शन आपके पास है, सिविल लॉयर का ऑप्शन आपके पास है, रेवेन्यू लॉयर का ऑप्शन आपके पास है। आजकल एक टैक्स लॉयर जो इनकम टैक्स और जीएसटी इसके भी बहुत सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये क्षेत्र भी, ये विकल्प भी आपके लिए खुला है। इसके बाद नोटरी एवं ओथ कमिश्नर, ये काफी पुराना क्षेत्र है, लेकिन इसको भी आप विकल्प के रूप में रख सकते हैं। आजकल देखिए लीगल एजुकेशनिस्ट की भी काफी डिमांड है, आप लोगों को लीगल एजुकेशन देने को भी अपने विकल्प के रूप में तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार से अनेक विकल्प जो कि आपको विधि के क्षेत्र में उपलब्ध है। आपके लिए लीगल जर्नलिस्ट, जिसमें कि समाज में हो रहे गैर कानूनी कृत्यों व साइबर क्राइम की रिपोर्टिंग भी एक विकल्प है जो अब तक। ये आप ये भी बता दो कि आपने इसके डिटेल में वीडियो बना रखा है ऑलरेडी चैनल पे। गैर कानूनी कृत्यों साइबर क्राइम की रिपोर्टिंग भी आपके लिए एक विकल्प है जो कि अब तक विधि व्यवसाय या विधिक प्रोफेशनल अपना काम नहीं मानते। आवश्यकता केवल इसकी है कि कानूनों का समग्र ज्ञान, उन कानूनों को समाज में लागू करवाने में आपका योगदान सुनिश्चित करें। इससे स्पष्ट है कि कानून के अक्षरशः पालन करवाना भी हमारा काम हो सकता है। आज समाज में बहुत सारे कानून जिनका की पालन नहीं हो रहा है, उसमें 4 एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। एक बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 में बना था, जिसमें अभी रिसेंटली एक अमेंडमेंट होके वो बहुत अच्छा कानून है और देश में ऐसी अनेक संपत्तियां बेनामी पड़ी है जिनके लिए आप काम कर सकते हैं। एक अभी देखिए, अब तक समाज में हमारा काम क्या है, हम लोग के क्षेत्र, हम लोग के फील्ड में काम कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि हमको कानून सारे पता है और हमें देश के लोगों को कानून के हिसाब से जीना सिखाना है। जब हम एक लीगल मैरिज की बात करते हैं, जो कि 1955 से पहले कोई शारीरिक विवाह संस्कार थे, सरकार ने कानून बनाया और वैवाहिक विवादों को उसमें रेगुलेट कर दिया। 2008 में सरकार ने आपके विवाह को रजिस्टर्ड करना कंपलसरी कर दिया कि आपको रजिस्ट्रेशन तो करवाना ही है। तो आप बताइए, जब रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो गया, आपको सर्टिफिकेट विवाह का लेना है, सरकार खुद उसको रजिस्टर कर रही है, तो आप ये जो सामाजिक विवाह कर रहे हैं, सोशल मैरिज, इनका क्या वजूद है? आप करें, ये कोई इलीगल नहीं है, लेकिन इनकी आवश्यकता क्या है जब हमें कानून के हिसाब से जीना है। और हम आम जनता हो सकता है ये बात ना बोले, क्योंकि उनको कानून से ज्यादा, कई लोग ऐसे भी हैं जिनको कानून से ज्यादा वो नहीं है, वो अपना जीवन बिना सरकार के भी जीते हैं। आपको बताऊं, मैं बांसवाड़ा में एक आदिवासी एरिया है, वहां आज भी सरकार की प्रेजेंस बहुत कम है। तो
हमें तो सरकार की प्रेजेंस बनानी है, हमें कानून की प्रेजेंस बनानी है, हमें आपके जो कोर्ट की प्रेजेंस बनानी है, यही तो हमारा काम है। तो जनता को कानून के हिसाब से जीना सिखाना है, ये भी एक विधिक व्यवसाय का हिस्सा है। तो आप लोग इस चीजों को समझो, और ऐसे बहुत सारे कानून जैसे सोसाइटी में जिनका परफेक्टली फॉलो नहीं हो रहा है, तो उनको आप फॉलो कराने का प्रयास करें, और उनमें भी आपको काम का जरिया प्राप्त हो सकता है। ऐसी अनेक पोस्ट जो लीगल है, आप अपने चिंतन को लीगल बनाइए। आप अपने चिंतन को समाज से उठकर, जो पास्ट में हम थे उससे उठकर केवल लीगलिटी पे लेके आइए, क्योंकि हमारी मजबूरी है, हम लीगल के बिना नहीं जी सकते। क्योंकि अभी कोरोना में 2 महीने का लॉकडाउन हुआ और कोई भी व्यक्ति घर से बाहर निकलने में सफल नहीं हो पा रहा था। तो ये कानून मानना, हम बाउंडेड है, कानून से हमको चलना है, और हम तो खुद ही कानून के विद्यार्थी हैं या कानून के लिए काम कर रहे हैं, तो हमें कानून का पालन करना ही है। ये भी आपके लिए विकल्प हो सकता है कि आप लो कंप्लायंस के लिए काम स्टार्ट कर दें, तो लो कंप्लायंस में आपको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और हो सकता है आप व्यक्तिगत स्तर पर इस काम को करने में सफल ना हो पाओ, तो एक संगठन के स्तर पर ये आपके लिए आसान होगा। तो आप संगठन से जुड़ेंगे तो आपको निश्चित रूप से इस तरह के काम प्राप्त हो सकते हैं। तो आप अपनी इस विकल्पों को चुने और संगठन के साथ लगे, जिससे कि आपको आय के अवसर प्राप्त हों। आपकी सफलता का मार्ग इस तरह से प्रशस्त हो सकता है, और आपकी आजीविका के लिए, निरंतर प्रगति के लिए आजकल जो सोशल मीडिया है, इसमें भी आपको रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। संचार के साधनों का अति उत्तम प्रयोग कर आप अपने कार्यों में कुशलता ला सकते हैं, तथा आने वाले सभी अवरोधों को भी आप दूर कर सकते हैं। देखिए, अभी क्या हुआ कि अगर संचार के साधन का सही प्रयोग हो रहा होता और जुडिशरी इसको पूरी तरह से ऑप्ट कर लेती, तो शायद हमारे लोग या हमारे एडवोकेट्स इस तरह से जॉबलेस नहीं होते। लेकिन उन्होंने ये काम नहीं किया, इसी वजह से आज हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई कि हम आज जॉबलेस हुए। तो आपको ये जो आज का जो लेसन दिया गया, वो आपको इसलिए बताया गया है कि आप लोग किसी भी तरह की निराशा के शिकार न हो, और आप इस तरह के अनेक विकल्पों को बार बार देखते रहें, जिससे कि आपको इन विकल्पों में से कुछ विकल्प आपको अपने पक्ष में मिले और उन पर आप कार्य कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको आज का जो ये लेसन है, उससे आपको ये विकल्पों के चुनाव में बहुत मदद मिल सकती है, और आप खुद भी अपने लेवल पर इस तरह की प्रैक्टिस करें कि मेरे लिए क्या क्या विकल्प खुले हैं। और इस बारे में आपको और भी कोई डिस्कस करना है तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में इन विकल्पों पे आप डिस्कस कर सकते हैं, और किस विकल्प से क्या आपको लाभ होने की संभावना है या किस तरह से उसमें आपको काम करना है, ये आपको बताया जा सकता है। थैंक यू। एक मिनट, कल जो है आप 7 बजे अभी जो नया एक विषय पैदा हो गया है कि जो विवाहित पुत्रियां हैं उनको पूर्वजों की संपत्ति में हिस्सा दिया गया है। इससे हमारी सामाजिक जो प्रथाएं हैं वो प्रभावित होगी। इस विषय पर कल वाद विवाद रखा गया है, और जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो अपना 3 मिनट आपको बोलने का अवसर है, जिससे कि आप उस विषय की जानकारी करें, और जहां तक हो कुछ कानूनी संदर्भ लॉ का और कुछ जो पास्ट में हुआ उसको ध्यान रखते हुए आपको बोलना है। तो और इस जो वाद विवाद प्रतियोगिता में जिसका सबसे अच्छा रहेगा उसे संस्था की तरफ से एक प्रशस्ति पत्र और एक रिवार्ड के रूप में कुछ दिया जाएगा। तो आप सब लोग, आपको बोलने का अभ्यास होगा और आप अपनी बात को प्रस्तुत कर पाएंगे। तो ये चीज
जो है आपके लिए सूचनार्थ है और आप निरंतर इस संस्था को, संगठन को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो आपको निश्चित अपने आय बढ़ाने के अवसर प्राप्त होंगे। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी वीडियोस के लिए।